तो आइए अब आपको बताते हैं कि चीतों के इतिहास को लेकर के कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो यकीनन इससे पहले आपने कभी सुना नहीं होगा, कभी जाना नहीं होगा। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट चीतों के इतिहास से जुड़ी हुई। चीता एक शानदार वन्यजीव जो बना है रफ्तार के लिए। लेकिन साल 1952 में आधिकारिक तौर पर भारत से चीते विलुप्त हो गए। कहते हैं 1556 से 1605 तक शासन करने वाले मुगल बादशाह अकबर के पास 1000 चीते थे। इनका इस्तेमाल वो काले हिरण और चिकारे के शिकार के लिए किया करते थे। किस्सा ये भी है कि अकबर के बेटे जहांगीर ने भी पाला के परगना में चीते के जरिए 400 से अधिक मृग पकड़े थे। शिकार के लिए चीतों को पकड़ने और कैद में रखने के कारण प्रजनन में आने वाली दिक्कतों के चलते इनकी आबादी में गिरावट आई। चीता का इतिहास भारत देश में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और साथ साथ भारत देश में चीता का जो महत्व है बहुत ज़्यादा ही रहा, क्योंकि 1950 में हमारे चीता भारत देश से एक्सटिंक्ट हो चुके थे। 20वीं सदी की शुरुआत तक जब भारत से चीते तेजी से गायब होने लगे तो देसी रियासतों ने पहली बार अफ्रीका के जंगलों से उनका आयात शुरू किया। 1918 से 1945 के बीच करीब 200 चीते यहाँ लाए गए, पर वो यहाँ फल फूल पाते उससे पहले ही वो शिकार के भेंट चढ़ गए। स्वतंत्र भारत में वन्यजीव बोर्ड ने अपनी पहली ही बैठक में चीतों को दोबारा लाने पर जोर लगाया। 1970 के दशक में एशियाई शेरों के बदले एशियाई चीतों को भारत लाने के लिए ईरान के शाह के साथ बातचीत भी शुरू हुई, पर वो परवान नहीं चढ़ पाई। चीतों को देश में लाने की कोशिशें साल 2009 में फिर से जिंदा हुई। साल 2010 और साल 2012 के बीच 10 जंगलों का सर्वे किया गया। आखिर में मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान को चीतों के नए घर के रूप में मंजूरी दी गई। चीतों की भारत वापसी इस लिहाज से बेहद अहम है कि पिछले 125 साल में चीता अकेला जंगली जानवर है जो भारत सरकार के दस्तावेजों में विलुप्त घोषित किया गया। 15वीं-16वीं सदी को भारत में चीतों का सुनहरा दौर माना जाता है। इस दौरान भारत की छोटी छोटी रियासतों में भी शिकार के लिए चीतों को पाला जाता था। कोल्हापुर, बड़ौदा, भावनगर जैसी रियासतें चीते पालने में सबसे आगे रही हैं। कोल्हापुर रियासत में छत्रपति साहू महाराज के बाद राजा राम महाराज ने चीतों को शिकार के लिए इस्तेमाल करने के शौक को बढ़ावा दिया था। कोल्हापुर में एक समुदाय हुआ करता था जो चीतों को पालने और उन्हें शिकार करना सिखाने में माहिर था। इस समुदाय के लोगों को चित्तेवान कहा जाता था। चीता एक पेट के रूप से यूज़ किया गया और जब भी शिकार करने जाते थे, जैसे कि हिरण की शिकार या कोई फास्ट मूविंग एनिमल की शिकार, तो चीता का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे शिकार करके और जो चीता मारता था उसे प्रे के रूप में यूज़ किया जाता था, उसे ही शिकार किया जाता था। फर्राटे भरते हुए चीतों को देखकर अफ्रीका के जंगल याद आते हैं, पर शुक्र है एशिया अब भी चीतों की रफ्तार से महरूम नहीं है। हालांकि एक वक्त वो भी था जब भारत, पाकिस्तान और रूस के साथ साथ मध्य पूर्व के देशों में भी चीते पाए जाते थे, लेकिन अब एशिया में सिर्फ ईरान में ही चीते रह गए हैं। ईरान में आज भी 60 से 100 के बीच चीते पाए जाते हैं जो मध्य ईरान के पठारी इलाकों में रहते हैं। एशियाई नस्ल के चीतों के सिर और पैर छोटे होते हैं, उनकी चमड़ी और रोएं मोटे होते हैं। अफ्रीकी चीतों के मुकाबले उनकी गर्दन भी मोटी होती है। एशियाई चीते बहुत बड़े दायरे में बसर करते हैं, जबकि आमतौर पर चीते एक छोटे से इलाके तक ही सीमित रहते हैं।